हेलो, गुड आफ्टरनून टू वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 21 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन डालें और कितने आपके स्कोर हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एमपी पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय द मंकी पॉक्स। सेकेंड आपका कहता है इट्स सिम्टम्स आर सिमिलरली टू द स्मॉल पॉक्स बट क्लिनिकली मोर सेवर। थर्ड कहता है नो वैक्सीन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज इज अवेलेबल। ठीक है, यानी कोई इसका अभी तक उपाय प्रिवेंशन के लिए कोई अब तक वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ। तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी वन ओनली हो जाएगा। ये केवल का केवल ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। कैसे गलत है, तो देखो बात करते हैं हम मंकी पॉक्स के बारे में। तो देखो, मंकी पॉक्स तो ऑफकोर्स इन्फेक्शियस डिजीज है ही, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से काउज होता है। ठीक है, ये काफ़ी पेनफुल रेसेस, इसके जो सिम्टम्स होते हैं पेनफुल रेसेस होते हैं। आपको फीवर लग सकती है। ठीक है, मोस्ट पीपल कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मतलब लो रिस्क डिजीज़ है। ठीक है, आगे जो WHO ने उसने डिक्लेयर किया मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिसेंटली में। ठीक है, फॉर सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, 2 सालों में पहली बार किया है। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले आपका अफ्रीका में देखने को मिला था, अब इसके बाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बात कर लीजिए सिम्टम्स की मंकी पॉक्स के बारे में। तो ये कह रहे रिसेंट पास्ट में देखा गया है स्मॉल पॉक्स जैसा ही सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें कह सकते हैं कि बहुत ही लो, आपको कह सकते हो लो रिस्क डिजीज़ है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वो ये है, कह रहा है कि तीस्ता रिवर जो है वो कौन कौन सा स्टेट से पास करती है, वो आपको बताना है। कौन कौन सा स्टेट दिया हुआ है आपका, तो असम, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा वो आपको बताना। तो 10 सेकंड का टाइम में बताना ज़रा। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, यानी सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से तीस्ता रिवर जाती है। ठीक है, बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तो तीस्ता रिवर है क्या आपका, तो तीस्ता रिवर देखो ओरिजिनेट होती है वो तीस्ता खांगस्टेक ग्लेशियर से होती है, जो आपका सिक्किम हिमालय है वहाँ से होती है। ठीक है, और तीस्ता जो लार्जेस्ट रिवर है आपका सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम स्टेट का लार्जेस्ट रिवर, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, गंगा के बाद। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में, यानी LRS जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला था, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट कि अंडर LRS ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन रिमिट अप टू 5 लाख डॉलर अब्रॉड फॉर्म पर ईयर विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI, यानी बिना RBI के अप्रूवल के थ्रू आप रेमिटेंस कर सकते हो 5 लाख डॉलर। ठीक है, अब्रॉड से, फॉरेन से। ठीक है, सेकंड कहता है नो टैक्सेस अप्लीकेबल ऑन और LRS ट्रांजेक्शन, कोई टैक्स नहीं लगता है LRS पे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्या है दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत, तो देखो हमारा जो LRS जो है हमारा लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें क्या कह रहा है कि जितने इंडिविजुअल रेसिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग माइनर कैन रिमिट अप टू 2.5 लाख डॉलर पर ईयर, यानी अप्रॉक्स कह लो बात, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए की बात कर रही है, यानी पर ईयर आप 2 करोड़ रुपए आप क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो विदाउट RBI अप्रूवल के द्वारा आप भेज सकते हो। ठीक है, इंडिया। ठीक है, लेकिन LRS जो है वो क्या करता है, वो आपको इतना पहले जो LRS की बात कर ली जाए तो वो आपको LRS तो $75,000 आपको 2014 तक भेजने का था। ठीक है, लिमिट थी उसकी। ठीक है, वो बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ ऑडवर्ड टर्मिनल्स की बात कर ली जा रही है, तो ये उसका जो मेन रीज़न वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन LRS ट्रांजेक्शन, यानी उसमें टैक्स कलेक्शन का जो आपका जो लागू किया गया, जिसके कारण ये कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी न्यूज़ में था वो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के, यानी जिसको आप यूपीएससी कहते हो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि आर्टिकल 324 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन, या यूपीएससी के मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 324 है। और सेकंड कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन, ये चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। थर्ड कहता है कि पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कमीशन, यानी पार्ट 9 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है इस कमीशन को लेकर के, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। देखो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्या कहता है हमारा यूपीएससी, तो यूपीएससी कहता है देखिए कि हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो आपका कहता है अभी हाल ही में न्यूज़ में था लेटरल एंट्री को लेकर के, जो अभी हाल ही में आपके लेटरल एंट्री की वैकेंसी आई थी, जो गवर्नमेंट ने फिर विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है, ठीक है। ड्यू टू अपोजिशन ने ऐसा आर्गूमेंट लगाया था कि उसमें रिजर्वेशन कोटा नहीं है, इसको देख करके। तो इसलिए यूपीएससी अभी हाल ही में न्यूज़ थी, तो उसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है। अब देखो यूपीएससी की बात कर ली जाए तो इंडियाज़ प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। ये कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन रिक्रूट पैनल के लिए फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज के लिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा। बात कर लें आगे यूपीएससी की, तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 315 नॉट 324, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे होता है, ये पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो रखते हैं यहीं तक के लिए, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।